वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीख रहे हैं ये वाला डिज़ाइन। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये देखिए, ये हो गया हमारा, ये क्लस्टर बना के रेडी हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे ये पिंक कलर की ऊन कट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं दूसरा कलर ज्वाइन करूँगी। यहाँ पे धागा कट करके यहाँ से निकाल देंगे, टाइट करके पीछे से निकाल देंगे फिर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर ज्वाइन कर रही हूँ। ये ज्वाइन करने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि ये ऊन मेरी ख़त्म हो गई है और इसलिए मैं अभी इससे काम चला रही हूँ। ठीक है, आप चाहे तो पूरा एक कलर का बना सकते हैं या चाहे तो 2-3 कलर भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत प्यारा दिखेगा। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए, आप यहीं से शुरू करेंगे। अगर आप यहीं पे आप हैं, आप नहीं ऊन कलर चेंज कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहीं से स्लिप स्टिच लेना होगा। ठीक है, एक, और ये आगे वाली में, सॉरी स्लिप स्टिच नहीं, हमें सिंगल क्रोचेट लेना है। ये एक सिंगल क्रोचेट इसके आगे वाली चेन में, ये दूसरा, और बीच में ये जो गैप है इसमें हमें 3 चाहिए। ठीक है, 1 2 और ये 3। ठीक है, अब इसके आगे 1 और ये 2, तो टोटल हो गए 7। ठीक है, तो इसी तरह से ये बना। अब यहाँ पे बीच में हमें कुछ नहीं बनाना है, डायरेक्ट ये देखिए जो डबल क्रोचेट है इसके ऊपर यहाँ पे 1 2 डबल क्रोचेट के ऊपर आ गए 2 सिंगल क्रोचेट। अब बीच में गैप है उसमें 3 आएंगे, 1 2 और ये 3। अब इसके आगे 2 डबल क्रोचेट है, उनमें 1 1 1 2, तो टोटल हो गए 7। ठीक है, अब फिर से देखिए, ये बीच में छोड़ देना है और डायरेक्ट इसके ऊपर 1 2, बीच में गैप में 3, 1 2 3 और फिर आगे 2। तो बस इसी तरह से ये पूरा हम कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, ये यहाँ तक हो जाने के बाद इसे हम स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए यहाँ तक हुआ। अब इसे पहला जो हमने लिया था, ये देखिए सिंगल क्रोचेट, उससे स्लिप स्टिच इस तरह से। ठीक है, अब हमें वापस से स्लिप स्टिच करते हुए ये जो बीच में जो चेन है, देखिए 3 इस तरफ 3 इस तरफ, और बीच में एक जो 7वां है उसमें हमें जाना है 2। ठीक है, और ये बीच वाले सिंगल क्रोचेट में एक सिंगल क्रोचेट, चेन 5 3 4 और ये 5। ठीक है, अब डायरेक्ट ये जो आगे वाला जो शेल है इसके ऊपर देखिए, ये जो बीच में जो है 3 इस तरफ सिंगल क्रोचेट हो गए, 3 इस तरफ, और जो बीच वाला है उसमें हमें इस तरह से सिंगल क्रोचेट लेना है, चेन 5 3 4 5। ठीक है, अब फिर से देखिए बीच वाला चेन 5 1 2 3 4 5, और इसके आगे फिर से इनमें से जो बीच वाला है उसमें, ये देखिए बस इसी तरह से बनाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, चेन 5 3 4 5 3, ये 5। अब जो पहले हमने शुरू किया था जहाँ से, वहीं पे हमें स्लिप स्टिच करना है इस तरह से, देखिए। और अभी हमें आगे देखिए, ये जो लूप है इसमें हमें एक स्लिप स्टिच बनाना होगा पहले इस तरह से। अब हमें यहाँ पे 5 सिंगल क्रोचेट बनाने हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये हो गए 5 सिंगल क्रोचेट।
ये देखिए 5 सिंगल क्रोचेट। और अब जो ये जो लूप है इसमें हम एक और बनाएंगे, ये देखिए इसके बीच में, ठीक है। ये हो गया एक। अब चेन 3, 1 2 3, और इसी में ये देखिए ये जो गैप होती है इस तरह से हुक को डालेंगे, ठीक है। इस तरह से डाल के स्लिप स्टिच लेना है हमें, डायरेक्ट इसमें से निकाल देंगे। अब एक और सिंगल क्रोचेट इसी में बनाना है। ये हो गया सिंगल क्रोचेट। देखिए अब आगे गैप में 5, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। ये आगे जो है गैप उसमें एक सिंगल क्रोचेट, चेन 3, 1 2 3, और फिर से ये देखिए 2 लूप है, ये लिया इस तरह से, और हम डायरेक्ट स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह। अब इसी में एक और सिंगल क्रोचेट और आगे 5। तो बस इस तरह से ये पूरा हमें रिपीट करना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच कर दिया है इसे, ये देखिए यहाँ से मैंने स्लिप स्टिच कर दिया। अब देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये तीसरी चेन तक स्लिप स्टिच करना है, और ये है तीसरी, ठीक है। यहाँ पे सिंगल क्रोचेट इस तरह से। अब यहाँ पे चेन 6, ओके, 1 2 3 4 5 6, और अब डायरेक्ट यहाँ पे देखिए 1 2, और ये तीसरा जो चेन है उसमें हमें सिंगल क्रोचेट बनाना है इस तरह से। 1 2 3 4 5 6, और फिर से आगे 1 2, और ये तीसरी चेन में सिंगल क्रोचेट। वापस से 1 2 3 4 5 6, 1 2, और ये तीसरी। बस इसी तरह से ये वाला राउंड कंप्लीट करना है, और इसके ऊपर भी हमें सेम यही वाला रिपीट करना है जैसे हमने इसमें बनाया था। ये देखिए यहाँ से शुरू करके देखिए हमें यहाँ पे इस बार 6 सिंगल क्रोचेट लेने हैं। यहाँ पे हमने 5 लिए थे, देखिए ये हमने 5 लिए थे, तो इसमें हमें 6 लेने हैं। पहले 6 सिंगल क्रोचेट लेके इस वाले में ये देखिए इस तरह से ये लूप बना देना है। इसमें पहले सिंगल क्रोचेट लेंगे, फिर चेन 3, और फिर वापस इसी में एक सिंगल क्रोचेट, और वापस से शुरू कर देंगे 6 सिंगल क्रोचेट। वापस आगे जैसे ये बनाया था बिल्कुल वैसे ही इस तरह से बना के रेडी कर दीजिए। ये देखिए ये हो गया, यहाँ पे मैंने एक बना दिया है ये वाला, और यहाँ पे सिंगल क्रोचेट, ठीक है। तो अब देखिए हमें यहाँ पे 1 2 और ये 3, तीसरी चेन तक आना है हमें। तो पहले हम स्लिप स्टिच लेंगे आगे इस तरह से। ये देखिए 1 2, और ये तीसरी है, ठीक है। ये तीसरी में सिंगल क्रोचेट, और ये जो चौथी चेन है उसमें भी सिंगल क्रोचेट। अब चेन 6, सॉरी, और 1 2 3 4 5, और ये 6। अब देखिए आगे भी 1 2 3, ये थर्ड वाली जो चेन है उसमें हमको लेना है 1 2 3, ये तीसरी, ठीक है। और इसके आगे जो चौथी चेन है उसमें भी सिंगल क्रोचेट। चेन 6 3 4 5, और ये 6, फिर आगे 1 2 3, तीसरी चेन में सिंगल क्रोचेट, और चौथी में भी सिंगल क्रोचेट। अब फिर से चेन 6 4 5 6। बस इस तरह से ये पूरा हम रिपीट करेंगे। और यहाँ पे देखिए ये जो जहाँ से हमने शुरू किया था 2 सिंगल क्रोचेट लिए थे, पहले से मैंने स्लिप स्टिच कर दिया है। अब आगे हमें स्लिप स्टिच करते हुए ये आगे वाले राउंड में जाना है इस तरह से, ठीक है। 2 स्लिप स्टिच करके यहाँ पे अब चेन 3 1 2 3, और अब हमें यहाँ पे डबल क्रोचेट बनाने हैं, पर लॉन्ग वाली जैसे हमने पहले बनाए थे बिल्कुल वैसे ही लॉन्ग डबल क्रोचेट। तो टोटल हमें 7 चाहिए लॉन्ग डबल क्रोचेट इस तरह से, ठीक है। ये 2 हो गए, और बाकी बना देते हैं। ये 3 4
5 6 और ये 7। ठीक है, 7 लॉन्ग डबल क्रोचेट हो गए। अब एक और बनाएंगे 8। ठीक है, पर इस बार क्या करना है, देखिए ये वाला कंप्लीट नहीं करना है हमें। ठीक है, ये वाला हम कंप्लीट नहीं करेंगे, डायरेक्ट ये जो आगे स्पेस है उसमें लेंगे ये 1 2, और अब देखिए ऊपर 3 लूप है, तीनों में से एक साथ निकाल देंगे। ठीक है, इस तरह से होगा। अब वापस से आगे ये 1 हो गया और हमें 6 बनाने हैं। ठीक है, 6 बनाएंगे हम। ये 2 3 4 5, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, ये हो गए 7। ये साथ में गिना है मैंने। ठीक है, ये हो गए टोटल 7। तो अब हमें यहाँ पे 8वां बनाना है, पर 8वें में क्या करना है, ऊपर से नहीं निकालना है। ठीक है, अब वापस ये आगे जो स्पेस है उसमें लेंगे 1 2, अब इन सब में से 3, तो ये 1 काउंट हो गया और 6 बनाएंगे। फिर वापस से 8वां डबल क्रोचेट इस तरह से ये वाला राउंड हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ तक हो जाने के बाद अब देखिए यहाँ पे हमें ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गए हैं 3 3 6 और 7, और 8वां जैसे कि मैंने बताया हमें ज्वाइन करना होता है, तो 2 छोड़ के अब क्या करना है, डायरेक्ट ये वाला 1 2 3 तीसरी चेन से इस तरह से ले लिया और ये स्लिप स्टिच। ठीक है, और अब देखिए अब ये हो गया, इस पे हमें पहले सिंगल क्रोचेट करना है और इसके आगे वाली चेन पे भी सिंगल क्रोचेट इस तरह से। ठीक है, ये 2 हो गए, एक और ये दूसरी पे चेन 3। अभी देखिए ये चेन 3 हो जाने के बाद अब हमें यहाँ पे लॉन्ग डबल क्रोचेट बनाना है, पर बस इतना ध्यान रखना है ये बैक लूप से बनाने हैं हमें अभी। ठीक है, ये वाला फ्रंट लूप है, ये बैक लूप, तो हम हुक को बैक लूप में डालेंगे। ठीक है, जो पीछे वाला जो धागा है ये देखिए उसमें, ये इस तरह से। अब हमें यहाँ पे लॉन्ग डबल क्रोचेट बनाने हैं, तो देखिए एक चेन से निकाला, ये 2 और ये 3। ठीक है, ये दोनों एक साथ निकालने हैं। अब इसके आगे 1 और अभी 2। अब देखिए ये सॉरी ये 2 हो गए, और अब इसके आगे जो हम बना रहे हैं 2, वो हमें ऊपर से एक साथ ज्वाइन करने हैं, बस ये 2 छोड़ देने हैं। अब ये देखिए सॉरी 1 2 1 2 सॉरी, हमें पीछे वाला लूप लेना है, सिर्फ और सिर्फ बैक लूप। अब आगे भी ये देखिए मैंने ज्वाइन नहीं किया है, बैक लूप लेंगे। अब देखिए ऊपर 3 धागे आ गए, तीनों में से एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। अब आगे देखिए ये वाला जो डबल क्रोचेट है उसके ऊपर हमने हुक को डाला इस तरह से, चेन 2 1 2, और फिर से इसी में 1 2 3। ये देखिए इस तरह से बनेगा कुछ, और फिर अब इसके आगे वही सब फिर से शुरू कर देंगे। ये देखिए ये वाला जो डबल क्रोचेट है इसके ऊपर हुक को डाला, सॉरी ये जॉइन नहीं करना है शुरुआत में, इसके आगे 3 लूप है, तीनों में से एक साथ। अब इसके आगे 1 2
और ये तीसरा, ये जॉइन नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए अब 3 आ गए, अब तीनों में से एक साथ निकाल देंगे, ये देखिए इस तरह से। और फिर इसके आगे जो है एक एक लॉन्ग डबल क्रोचेट, चेन 2, और अभी देखिए लॉन्ग डबल क्रोचेट ही बनाने हैं हमें। ये हो गया इस तरह से। अब इसके आगे वाले गैप में 1 2 3, इसके आगे इसी तरह से हमें पूरे के पूरे बनाने हैं। सॉरी, बस इतना सा ध्यान रखना है कि जब शुरुआत में बनाए हम, तो ये धागा एक बार में ही नहीं खींच लेना है, 2 डबल क्रोचेट को एक साथ लेना है हमें, ठीक है। ये 2 हो गए, अब 3 फंदे आ गए ऊपर, तीनों में से एक साथ। अब हमें नॉर्मल से डबल क्रोचेट बनाने हैं, 1 और ये 2, ठीक है। अब लास्ट वाले 2 भी हमें एक साथ बनाने हैं, ये 1 हो गया। अब ये इसके आगे अब 3 आ गए फंदे ऊपर, तीनों में से एक साथ निकाला, सॉरी ये लास्ट वाला है 1। अब देखिए 1 2 2 चेन ले लें। अब फिर से इसी में इस तरह से, बस इसी तरह से ये पूरा का पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए इस तरह से हो जाने के बाद देखिए अब हमें डायरेक्ट तीसरी चेन से स्लिप स्टिच कर देना है। अब देखिए आगे इस वाली चेन में भी स्लिप स्टिच। अब देखिए यहाँ पे 1 2 है, ठीक है, यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच कर दिया और ये भी एक छूट गई, तो यहाँ पे 2 छूट गई। अब ये देखिए तीसरी और चौथी चेन में हमें सिंगल क्रोचेट बनाना है, 1 2 सिंगल क्रोचेट, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखिए ये 2 हमें छोड़ देने हैं, 2 चेन, 1 और ये 2। अब यहाँ पे ये जो गैप है इसमें हम बनाएंगे डबल क्रोचेट, एक डबल क्रोचेट हो गया। अभी चेन 2, अब हमें यहाँ पे बनाना है लॉन्ग डबल क्रोचेट, ठीक है। ये देखिए लॉन्ग डबल क्रोचेट बनाएंगे, चेन 2। अब हमें यहाँ पे ट्रिपल क्रोचेट बनाना है, देखिए चेन 2, अब फिर से ट्रिपल क्रोचेट, ये देखिए ये है ट्रिपल क्रोचेट, ठीक है। अब फिर से हमें यहाँ पे 2 चेन लेना है, 1 2, और अब हम बनाएंगे यहाँ पे हमने एक लॉन्ग डबल क्रोचेट बनाया था, तो वो बनाना है यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से। ये हो गया लॉन्ग डबल क्रोचेट, चेन 2, और फिर से अब यहाँ पे लास्ट में आएगा सिर्फ और सिर्फ डबल क्रोचेट, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने डबल क्रोचेट लिया, यहाँ पे लॉन्ग डबल क्रोचेट, ट्रिपल क्रोचेट, ट्रिपल क्रोचेट, लॉन्ग डबल क्रोचेट और सिर्फ डबल क्रोचेट। अब देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए 2 चेन छोड़ देनी है। अब देखिए 1 और ये 2, ठीक है, 1 2 2 छोड़ के ये बीच में जो 2 डबल क्रोचेट है इनके ऊपर अब हम सिंगल क्रोचेट बनाएंगे, 1 2। अब सिर्फ डायरेक्ट इसमें डबल क्रोचेट, चेन 2, अब लॉन्ग डबल क्रोचेट, ट्रिपल क्रोचेट, ये ट्रिपल क्रोचेट, चेन 2। अब यहाँ पे फिर से लॉन्ग डबल क्रोचेट आएगा,
चेन 2 और यहाँ पे अब सिर्फ और सिर्फ डबल क्रोचेट। और फिर से देखिए ये 1 और 2 छोड़ के ये तीसरी चेन में 1 और इसके आगे वाली चेन में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर से 2 डबल क्रोचेट छूट रहे हैं पीछे और फिर से अब यहाँ पे डबल क्रोचेट। ये देखिए इसी तरह से ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए ये वाला राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है, ये देखिए। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने पहला जो हमने सिंगल क्रोचेट लिया था उस पर मैंने स्लिप स्टिच कर दिया है। तो अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, देखिए ये एक तो हमें स्किप करना ही है, ठीक है। एक सिंगल क्रोचेट हमें स्किप करना है और दूसरे वाले में सिंगल क्रोचेट बनाना है इस तरह से। अब देखिए ये जो डबल क्रोचेट है इसके ऊपर गैप है, उसमें एक सिंगल क्रोचेट, ये हो गए 2। अब इस गैप में 2 बनाएंगे, 3 और ये 4। अब इसके ऊपर ये 5, अब इसके बीच में 2 और 6 7, अब इसके ऊपर 1 8, अब बीच में 2 9 10 और ये बराबर है इसके ऊपर 11, ठीक है। अब ये देखिए लास्ट इसमें 12 13 और एक और सिर्फ लास्ट बनाना है वो इस वाले के ऊपर, ठीक है। 14 टोटल हमें 14 ही बनाने हैं। ये लास्ट वाला एक स्किप करना है, ठीक है। यहाँ से लेंगे पर यहाँ से स्किप करेंगे। अब डायरेक्ट देखिए एक सिंगल क्रोचेट छोड़ना है, उसके आगे वाले सिंगल क्रोचेट के ऊपर इस तरह से सिंगल क्रोचेट। अब जैसे वहाँ किया बिल्कुल वैसे ही डबल क्रोचेट के ऊपर 1, बीच में जो गैप है उसमें 2 1 और ये 2। अब वापस से ये देखें डबल क्रोचेट के ऊपर 1 और गैप है उसमें 2, टोटल 14 होने चाहिए सिंगल क्रोचेट, ठीक है। और सिर्फ इतना ध्यान रखना है लास्ट वाला एक छोड़ देना है। तो बस इसी तरह से ये हम कंप्लीट करेंगे। अब देखिए अब ये वाला राउंड हो जाने के बाद अब हमें स्लिप स्टिच लेना है। देखिए हर चेन में एक एक स्लिप स्टिच यहाँ तक, ये देखिए इसका सेंटर यहाँ तक है, ठीक है। तो यहाँ तक हमें लेना है, ये देखिए 3 ये देखिए ये वाला सेंटर है क्योंकि ये देखिए यहाँ पे हमने बनाया था ये 2, ये वाला, फिर ये और ये बीच वाला है। तो ये जो बीच वाले है इसकी देखिए जो दूसरा सिंगल क्रोचेट है वहाँ तक हमें स्लिप स्टिच लेना है, ठीक है। और अब यहाँ पे चेन 8 3 4 5 6 7 8 चेन ले ली। अब आगे वाला जो है उसके ऊपर देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन छोड़ के उसके आगे वाले में बस ऐसे देखेंगे तो ये देखिए ये बीच वाला है, ये पहला सिंगल क्रोचेट छोड़ के दूसरे सिंगल क्रोचेट में, ये देखिए इस तरह से। अब फिर से 8 चेन 4 5 6 7 8 और फिर से देखिए ये आगे है, ये एक सिंगल क्रोचेट, ये दूसरे में सिंगल क्रोचेट। तो बस इस तरह से ये वाला पूरा हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये वाला राउंड कंप्लीट हो जाने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, आगे यहाँ पे हम पहले स्लिप स्टिच लेंगे, ठीक है। ये इस गैप में आ गए चेन 3 1 2 3, ये हमारा पहला डबल क्रोचेट है। तो अब हमें आगे 4 लॉन्ग डबल क्रोचेट बनाने हैं। लॉन्ग डबल क्रोचेट ये देखिए इस तरह से, एक ये हो गए, देखिए 1 2 3 4, एक और बनाएंगे लॉन्ग डबल क्रोचेट। अब चेन 2, अब फिर से यहाँ पे
5 लॉन्ग डबल क्रोचेट बनाएंगे हम। दो, 3, 4 और ये 5। ये इस तरह से टोटल हो गए 10। ठीक है, टोटल 10 लॉन्ग डबल क्रोचेट हो गए। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये जो बीच में है यहाँ पे हमें क्लस्टर बनाना है। तो देखिए इस तरह से लेंगे और ये पीछे से हुक को निकालेंगे। ठीक है, इस बार भी लॉन्ग डबल क्रोचेट ही करना है। तो पहले एक धागे में से निकाला, फिर 2 और ये 3। सॉरी, ये वाला पूरा नहीं करना है, ये इस तरह से रखना है। ठीक है, अब एक बार फिर और 1, 2, 3 धागे हैं, तीनों में से निकाल दिया इस तरह से। ठीक है, अब आगे वाली चेन में भी फिर से इसी तरह से लॉन्ग डबल क्रोचेट बनाएंगे हम। दो, 3, 4, 5। ठीक है, चेन 2। अब फिर से 5 और बनाएंगे हम लॉन्ग डबल क्रोचेट। 1, 2, 3। ये हो गए हैं 3 और ये 4 और ये 5। ठीक है, ये हो गए टोटल 10 बन के। अब यहाँ पे फिर से क्लस्टर बनाएंगे। तो जैसे कि पहले बनाया बिल्कुल वैसे ही एक धागे में से निकालेंगे और ये इसी तरह से रखना है। ठीक है, एक बार फिर से तीनों में से एक साथ। तो बस इसी तरह से ये वाला पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। और आप चाहे तो यहीं तक फिनिश कर सकते हैं, आपको लग रहा हो कि ज़्यादा बड़ा है तो भी यहाँ तक बना के आप रुक जाएंगे तो भी बहुत बढ़िया दिखेगा। यहाँ पे आप एक एक मोती लगा सकते हैं तो एकदम फिनिशिंग आ जाएगी। तो चलिए इतना बना दीजिए। अभी देखिए यहाँ तक हो जाने के बाद अब हम इसे यहाँ पे देखिए लास्ट में भी बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पे इस तरह। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरी चेन से स्लिप स्टिच इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे चेन 3, 1, 2, 3, सॉरी, पहले हमें एक सिंगल क्रोचेट बनाना होगा यहाँ से। ठीक है, इस तरह से। अब चेन 3 और अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा। अब इसके आगे वाला जो है इसके पीछे से हमको लेना है। ठीक है, पीछे से हुक को लेके फिर ये देखिए इस तरह से बैक पोस्ट डबल क्रोचेट करना है, लॉन्ग डबल क्रोचेट। ठीक है, 2 और ये 3। वापस से इस तरह से बैक पोस्ट लॉन्ग डबल क्रोचेट ही रखना है। एक में से निकाला, 2, 3। अब फिर से ये देखिए इस तरह से 1, 2, 3। ये देखिए 5 हो गए टोटल। ये हमें यहाँ पे 5 चाहिए। और अब यहाँ पे बीच में जो 2 चेन की गैप है उसमें हमें पॉपकॉर्न बनाना है। तो पहले हम चेन 1 लेंगे यहाँ पे। ठीक है, चेन 1 ले लिया और अब यहाँ पे हमें लॉन्ग डबल क्रोचेट ही बनाने हैं, पर सिंपल से जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं वैसे, बैक पोस्ट वाले नहीं, सिंपल। 1, 2, 3। पाँच बनाने हैं टोटल। ये 3 हो गए, 4 और ये 5। ठीक है, अब ये 5 हो जाने के बाद देखिए इस तरह से करके अब ये जहाँ से हमने शुरू किया था यहाँ पे देखिए ये पहला, इसमें इस तरह से हुक को डालेंगे और ये पीछे से लिया धागा
इसमें से निकाला, ये हो गया है पॉपकॉर्न। अब यहाँ पे चेन 1 लेना है, ठीक है, शुरुआत में भी चेन 1 और लास्ट में भी चेन 1। अब फिर से बैक पोस्ट, तो बैक पोस्ट के लिए इस तरह से हुक को रखेंगे, लॉन्ग डबल क्रोचेट रखने हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से होगा। और अब आगे देखिए, आगे ये जो क्लस्टर है इस पर हमें कुछ नहीं बनाना है, ये हमें स्किप करना है। डायरेक्ट ये आगे वाला जो डबल क्रोचेट है, लॉन्ग डबल क्रोचेट, उसमें देखिए फिर से इसी तरह से बैक पोस्ट, लॉन्ग डबल क्रोचेट, ठीक है। इस तरह बीच में कोई चेन नहीं लेनी है, डायरेक्ट बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। और ये 5 और अब फिर से हमें यहाँ पे पॉपकॉर्न बनाना है, 2 3 4 और ये 5। अब जो शुरुआत जहाँ से की थी पहला, वहाँ से चेन 1, ठीक है, सॉरी यहाँ पे भी चेन 1 लेनी है, सॉरी यहाँ पे मेरी चेन 1 रह गई थी, चेन 1। और फिर से जैसे हमने किया वैसे ही पॉपकॉर्न बना के चेन 1 लेना ज़रूर, वरना ये सब टाइट हो जाएगा, तो चेन 1 ज़रूर लीजिएगा। तो बस इसी तरह से ये वाला राउंड हम कंप्लीट कर देंगे।